आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर दूंगी 30 सेकंड का समय। कोशिश करना है कि 30 सेकंड में आप लोग कर लें, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। अगर अभी आपका सिटी का लिंक नहीं दिखाई दे रहा आरपीएफ कांस्टेबल का, यानी कि अभी टाइम है आपके एग्जाम को, रोज शाम को चेक किया करो। और अब तो खैर नहीं दिख रहा, तो होली के बाद ही होगा एग्जाम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 9वें और वीना दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल देती हैं तो कमला बाएं से 25 पे आती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में काफी बार बताया है कि जब भी अदला बदली हो रही हो जगह की, तो वहां पे आप ट्रिक लगा सकते हो। कैसे? पहले उस व्यक्ति की रैंक लिख लो जिसका 2 बार जिक्र कर रखा है, उसकी बाद वाली रैंक ले लेना। तो यहाँ पे 2 बार किसका जिक्र हुआ? कमला का, तो कमला की बाद वाली रैंक ले लेना 25। फिर उस व्यक्ति को ले लो जिसका केवल एक ही बार जिक्र हो रखा है, वीना, उसकी रैंक ले लेना 16। दोनों को जोड़ के, भाई रैंक में रैंक जोड़ोगे तो रैंक आएगी, हमें व्यक्ति बताने हैं तो माइनस के 1 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 16 और 25, 6, 11, 41 में से 1 गया, टोटल 40, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या 40 होगी। ऑप्शन सी विल राइट आंसर। तो ट्रिक लगा सकते हो, आराम से बन जाएगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे कैलेंडर पर आधारित, पढ़िए और बताइए और बनाइए कि यदि किसी प्रकार से बोल रखा है कि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, यानी मंडे था, तो आपको बताना है क्या कि 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। टोटल कितने दिन बीते पहले वो देख लेना। भाई अगर मैं 25 फरवरी से 25 मार्च तक काउंट करूं टोटल नंबर ऑफ डेज, तब मेरा निकल जाएगा आंसर। फरवरी का महीना बीता, मार्च का महीना बीता, 2005 साधारण साल है, फरवरी में 28 दिन होंगे जिसमें से 25 बीत चुके हैं, यानी फरवरी के बचे 3 दिन। मार्च में 25 दिन दे रखे हैं तो सारे गिनने पड़ेंगे, टोटल 28 दिन हो गए। ये 7 से डिवाइड करोगे, हमें चाहिए बचे कुछ दिन, यानी कि रिमाइंडर, और रिमाइंडर आ गया 0। अगर 25 फरवरी को मंडे था तो 25 मार्च को भी मंडे ही होगा। 0 का मतलब होता है कि सेम डे रिपीट होगा, सोमवार, मंडे। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है कि कौन सा विकल्प आएगा। हाँ जी, सेम डे होता है, सेम डे होता है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? दे रखा है 8, 10, 12, 3 क्वेश्चन मार्क 5, 48, 80, 120। इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आ सकती है? 2, 3, 4, 5, 4, 4 आना स्टार्ट भी हो गया। वेरी गुड। 30 सेकेंड ले लो भाई, सब निकालो आंसर। बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं ऊपर वाली संख्या में 2 की गुणा कर दूं, 8 दूनी 16, और 16 की 3 में गुणा करोगे आ जाएगा 48, 10 दूनी 20, आगे पता नहीं, 12 दूनी 24, 24 की गुणा 5 में करी तो 120 आ गया। भाई पहली वाली संख्या की गुणा 2 में करो और फिर दूसरी संख्या में करो, तब जाकर तीसरी संख्या की प्राप्ति होती है। ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे 10 दूनी 20 कितना हो जाएगा? 20। 20 की गुणा किस में करूं कि 40 आ जाए, तो मुझे 20 की गुणा 4 में करना पड़ेगा। आंसर आ गया ऑप्शन सी, 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी, डी। करिए इसको भी फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय महाकाल। कैसी चल रही है तैयारी पढ़ाई की, और कैसी चल रही है तैयारी होली की? कह रहे होली की चली नहीं रही, फिर भी घर जाना भाई, ठीक है। हाँ, और बाकी मस्त रहो, अपना मस्त रहो, मस्ती में जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी ना, 9 क्वेश्चन मार्क 17 क्वेश्चन मार्क 33, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के क्वेश्चन मार्क आ जाता। तो भाई क्या कर रखा है? 9 दूनी 18 माइनस के 1 17, 17 दूनी 34 माइनस के 1 33,
33 दूनी 66 माइनस के 65, आंसर आ जाएगा 65, ऑप्शन डी। ठीक है, चाहो तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। भाई 2 में गुणा करके बार बार 1 को घटा रखा है, तो जब आप 2 में गुणा करके 1 को घटाओगे तो यहाँ पे 65 यानी कि 65 आ जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट दे रखा है आपको, अगर किसी प्रकार से अगड़म बगड़म करके 9 और 7 को 32 लिखा जाता है, 13 और 7 को 120 लिखा जाता है, 17 और 9 को 208 लिखा जाता है, तो 19 और 11 को क्या लिखा जाएगा? चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि बिल्कुल सही होगा? 2 तरीके में दोनों बता देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल नीतू जी, ले सकते हो आप क्लास, तभी मैंने क्लास 9 बजे के टाइम पे लगाई है। आप अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है, डेफिनेटली ले सकते हो, मैं क्वेश्चन उसी पर बेस्ड लेकर आ रही हूँ। ठीक है, चलो बन रहा है या नहीं बन रहा है बताओ। 240, 240, वेरी वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को या तो ऐसे बना सकते हो कि भाई पहले इसने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया 9 + 7, और फिर दोनों को घटा दिया और बीच में कर दी मल्टीप्लाई। तो भाई 9 में 7 को जोड़ोगे आ जाएगा 16, और 9 में से 7 जाएगा आ जाएगा 2, और 16 दूनी कितना होता है 32। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि भाई इसने 9 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटा दिया, a² - b² मतलब a + b a - b, वही तो हो रहा है। यहाँ पे भी 13 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटा दिया, 17 के स्क्वायर 289 में से 9 का स्क्वायर 81 घटा दिया, तो यहाँ पे भी 19 के स्क्वायर में से या तो 11 का स्क्वायर घटा दो तो भी वही आएगा, या फिर एक बार a + b कर दो और एक बार a - b, एक ही बात है, कैसे भी कर लेना। प्लस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 30 मल्टीप्लाई 19 में से 11 जाएगा, बचेगा कितना 8, कितना आ गया 8 नहीं 24 और 1 0, 240 विल बी राइट आंसर। या 361 में से भी 121 घटा लेते तो भी यही आता, 240 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे आ जाते, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। चंद्रमा, सूर्य, तारे, सन, मून, स्टार, तीनों के बीच में आपको क्या लगता है, चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? देखो जरा गौर से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वो गलत मत कराओ, खुद का भी कर रहे हो सबका भी करवा रहे हो, कॉपी मत करो किसी का देखकर, आप अपना आंसर खुद बताइए। सूर्य, चंद्रमा, तारे। अच्छा चंदा क्या है, क्या चंदा तारा है? ओ तारे, चंद्रमा तारा होता है? नो भाई, सूर्य एक तारा है, सूरज क्या है, सबसे बड़ा तारा है। नहीं पढ़ाया आपने सौर मंडल के अंदर, सूर्य तारे के अंदर आता है, लेकिन चंद्रमा तारा नहीं है। चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक प्राकृतिक उपग्रह है धरती की। यहाँ पे सबसे ज्यादा चंद्रमा कौन से प्लैनेट पे बताना जरा, डायग्राम बनेगा ऑप्शन 4। सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह में है, प्लैनेट पे है, बताओ। फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप सभी का प्यारा रेलवे का प्यारा सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, फटाफट से बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। डी 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 चंद्र मैंने कहा चंद्रमा क्या है, एक कह रहा है चंदा मामा है, अच्छा, और सूर्य क्या है, सूर्य सूरज चाचू, बस रिश्तेदारी निकाल लो इनसे। बनाइए जरा फटाफट से बताइए इसके लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ जी जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति। आ जाओ, अब इसने क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है UVWXYZ 6 लोग हैं, केंद्र की ओर चेहरा करके वृत्ताकार में इस प्रकार बैठे हैं, सब आमने सामने। पहली बात तो 6 लोगों को सबको ही आमने सामने बैठा दीजिए, बैठा दिया हमने। अच्छा कह रहा है एक्स जेड और वी के बीच में भी छोड़ो, पहले फिक्स पोजीशन पकड़ लेते हैं। यू एक्स के बाएं से दूसरा है, एक्स के बाईं ओर से पहला दूसरा यू है, और वाई के दाएं से, तो वाई के दाईं ओर से भी पहला दूसरा यू है। फिर बोला एक्स जो है वो जेड और वी के बीच में है, तो एक्स जेड और वी के बीच में, ऐसे भी हो सकता है जेड और वी के बीच में। बचे कुचे व्यक्ति को बची कुची जगह दे दो डब्लू, ये तो आई थिंक कल शाम की क्लास में भी हुआ था क्वेश्चन। कह रहा है एक्स के सामने कौन बैठा है, तो भाई एक्स के सामने बचा कुचा व्यक्ति यानी कि डब्लू बैठेगा। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अल्फाबेटिकल एनालॉगी है, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। यदि किसी प्रकार से बी डी ए सी को
FHEG लिखा जाता है। तो ये बताना है NPMO को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है? अल्फाबेटिकल ABCD याद है? कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है? बस लगा दो। Y होगा मैम। कौन सा Y होगा? X के विपरीत Y। अच्छा, Y होगा। ई ना हो सकेला, काहे ना हो सकेला हो तरोगिन के काहे लागत बाम। इधर आना जरा, Y वाले इधर आ जाओ, एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन को। इसने बोला 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3, मैंने सबको आमने सामने बैठा दिया। इधर आ जाओ, जो Y बोल रहे हुए बताती हूँ आपको। आ जाओगे स्क्रॉच बाइट से फेशियल, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आओ, यहां पे फिक्स पोजीशन लेनी है। U X के बाएं से दूसरा है, मैंने X के बाईं ओर से पहला दूसरा U बना दिया, और Y के दाएं से दूसरा है। U X के तो बाएं से दूसरा है, लेकिन Y नाम के व्यक्ति के दाईं ओर से दूसरा है, पहला दूसरा बन गया। फिर इसने क्या बोला? X Z और V के बीच में बैठा है। X जो है वो Z और V के बीच में बैठा है, तो या तो Z और V ऐसे बैठेंगे, या फिर Z और V ऐसे बैठेंगे। बचा कुचा व्यक्ति बची कुची जगह आएगा, बची कुची जगह ये रही, और बचा कुचा व्यक्ति ये रहा। तो W के सामने कौन है? X नहीं बैठेगा। आना, आ जाओ जरा Y वाले, इधर आओ निकल के। ओ Y इधर आओ, पहले बताती हूँ मैं आपको, रुको। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर करेंगे हम आपकी पिटाई निश्चिंत होगी। यहां पे देखो, B 2 पे आता है, D 4 पे, 1 पे, C 3 पे, F 6 पे, H 8 पे, 5 पे, G 7 पे। यहाँ पे 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है। N 14 पे 4 जोड़ोगे 18 पे R आ जाएगा, 16 में 4 जोड़ोगे 20 पे T, 13 में 4 जोड़ोगे 17 पे Q, और 15 में 4 जोड़ोगे 19 पे S आ जाएगा। RTQS दिया हुआ है कहीं? गड़बड़ है भाई। RTQS आएगा यहाँ पे, ठीक है। RTQS एक एक नंबर आगे, सॉरी 4 नंबर आगे ले जाया गया है। हाँ चले आगे। कभी हुआ है ऐसा कि आप स्कूल से होली खेल के आए हो और किसी ने लगा दिया वो आपको पक्का रंग, फिर आप घर पे आके पक्का रंग किसी साबुन से या फिर किसी फेस वॉश से, शैम्पू से छूटे या ना छूटे, लेकिन पक्का रंग रिन साबुन से छूट जाता है, पता नहीं क्यों। लगाया कभी रिन साबुन से धोया है आपने चेहरा? कट सा जाता है चेहरा, नहीं। अब तो खैर बैन हो गया, अब तो लोग नहीं लगाते पक्का रंग, पर पहले क्या खतरनाक लगता। अब जिनका आंसर वाई आ रहा था, जरा आइए और एक दूसरे को, जिसका आंसर सही है वो, जिसका आंसर गलत है उसको करेगा फेशियल इससे, और इसके साथ आपको दिया जाएगा एक विम लिक्विड डिटर्जेंट। इतना बढ़िया सुंदर चेहरा हो जाएगा, चमक जाएगा, आप दिखोगे एग्जामिनेशन सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंदर है? कोने से लाइन गई ऊपर नीचे ट्राइंगल है, कोने से लाइन गई ऊपर नीचे ट्राइंगल है। डी एब्सोल्युटली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। समय आपका शुरू होता है, अब करो जरा एक बार जल्दी जल्दी। हाँ, जिसका सही है वो अपने अपने पार्टनर चुन ले, जिसका गलत है उसको जमकर कर देना ऑफिशियल, पर ध्यान रखना फिर आगे अगर आपका गलत होगा तो वो सही वाला करेगा, ठीक है। हाँ, गुलाल वाली होली अच्छी होती है, नहीं पक्के रंग वाली होती है। एक तो पता नहीं भाई वो कैसा करकट्टा रंग होता है, एक होता है सिल्वर कलर, ऐसा था सिल्वर फॉयल लगा के घूम रहा है कोई, नहीं, या फिर जो नहीं होता काजू कतली के ऊपर चांदी की परत वो लगा के घूम रहा है। एक होता है गोल्डन कलर, एक तो इतनी गंदी बदबू आती है उसमें से, और एक वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, वो चिपक जाता है तो वो छूट के ही ना दे। फिर जिसे कोई नहीं छुटा सकता उसे रिन छुटाता है, रिन, चमक है चमक। अब यहाँ पे सीरीज देखते हैं, हालांकि आंसर आपका आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। ध्यान से अगर आप देखो तो भाई सीरीज की पहचान आपको होनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार सीरीज को पहचान जाओगे ना तो मजाल है क्वेश्चन गलत कर दो। यदि कोई सीरीज घटी फिर बराबर हो गई फिर बढ़ी, यदि कोई सीरीज पहले घटती है, घटने के बाद बराबर होती है और फिर उसके बाद बढ़ती है, तो 100% तो नहीं कहूंगी पर 98% चांसेस है कि वो सीरीज 1.5 गुना 2.5 गुना ये वाली सीरीज होगी। अब जैसे इसमें देख लो,
यहाँ पे आप देखोगे तो 16 का आधा यानी कि 0.5 में गुणा, 8 एक कम 8, 8 का 1.5 गुना तो 8 एक कम 8, 8 का आधा 4, 8 और 4 12, 12 का 2 गुना 24, अब 24 का 2.5 गुना कर देना। आपको पता है ना कैसे करते हैं 2.5 गुना, जिनको नहीं पता एक बार देख लेना। पहले 2 की 24 की 2 में गुणा करो, 24 दूनी 48 प्लस, फिर 24 का आधा जोड़ दो तो 24 का आधा 12 जोड़ देना, 24 का 2.5 गुना कितना आ जाएगा 60 यानी कि 60। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ जाओगे। चले आगे। चलो मैं तैयारी कैसे करूंगा, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मेहनत करते हैं बट उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सेंटर तक, अब क्या होता है कुछ एग्जाम में सेंटर बहुत दूर चले जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आने के लिए, ट्रेन की टिकट करने के लिए भी पैसे उधार ले रहे हैं। फिर एग्जाम निकल रहा है, क्योंकि मेहनती तो बहुत ही है, एग्जाम निकल रहा है तो जैसे सैलरी आती है फिर वो उस उधार को चुकाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं इतने पैसे हैं कि वो सेंटर तक भी पहुंच जाएं। सोचो, कहते हैं ना कि आपको आपके घर का परिवर्तन करने के लिए चुना गया है, तो जो रास्ता है वो आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो बदलना तो डेफिनेटली मेहनत करके एक एग्जाम क्लियर कर दो, केवल आपका ही नहीं आपके पूरे घर का नक्शा बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए परेशानियां सबके जीवन में, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता दूंगी जो इतने सारे स्टूडेंट से पता चली है कि आपको लगेगा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। ठीक है, चलो फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्लॉक दे रखा है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में क्लॉक नहीं आ रहा, पर हाँ ग्रुप डी में यूपीएसआई में आएगा, यूपी कांस्टेबल में भी। कह रहा है 3:40 हो रहे हैं, दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में समय देकर एंगल पूछा जाएगा तो केवल एक ही तरीका है जो आपको लगाना है, 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2 लगा दो। तो यहाँ पे 30 घंटे, घंटे कितने दे रखे हैं मुझे 3, माइनस 11 मिनट कितना दे रखा है मुझको 40, अपॉन 2 कर देना। काटोगे कितना आ जाएगा 20, 3 आ जाएगा 90, माइनस के कर दोगे आ जाएगा 220, कितना आ गया यहाँ पे आपके पास 130 डिग्री, एंगल बन जाएगा 130। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे, फिर आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है किस पर आधारित, तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे रैंकिंग पर आधारित बनाइए और बताइए। ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। अगेन 35 सेकेंड है, करो फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी 130 बिल्कुल सही उत्तर है, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट मैम, 7 क्वेश्चन में डबल बार दूसरा नहीं दे रखा है। 1 मिनट कविता जी क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ, मैं बार चेक कर लेती हूँ दोबारा से, बिल्कुल फिक्र मत करो। 17 17 17 17 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं फटाफट से सही है या नहीं। कह रहा है 48 छात्रों की कक्षा में 48 बच्चे हैं क्लास के अंदर, संजय ऊपर से 19वें स्थान पे है, तो हमने ऊपर से संजय नाम के व्यक्ति को रैंक दे रखी है 19वें नंबर पे है, और राकेश नीचे से 12 नंबर पे है, तो नीचे से हमें राकेश नाम के व्यक्ति की भी रैंक दे रखी है 12। कह रहा है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, यानी कि बच्चे पूछ रहा है। ओके, व्यक्ति में से रैंक घटा दो, व्यक्ति आ जाएगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं टोटल रैंक में से, तो कुल रैंक कितनी होगी, कुल व्यक्ति कितने 48, रैंक हो जाएगी एक ज्यादा यानी कि 49। अगर मैं टोटल पर बच्चे पूछ रहा है ना तो भी रैंक निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं दोनों तरीके से बता दूंगी, देख लेना। रैंकिंग में क्या होता है, यदि आप व्यक्ति में से रैंक घटाते हो तो रैंक नहीं व्यक्ति आते हैं। अभी समझना, इसके बारे में बताऊंगी मैं कैसे। मैंने यहां टोटल व्यक्ति में से, तो भाई कुल व्यक्ति की संख्या कितनी दे रखी है मुझे 48। अगर मैं टोटल व्यक्ति में से दोनों की रैंक ले लूं, एक की रैंक के ऊपर से 19, दूसरे की नीचे से 12, माइनस कर दो, 9 और 10 11 आ जाएगा, कितना आ गया 31, कितना आ जाएगा आपके पास 7 और 1 17।
तो मुझे दोनों के बीच में व्यक्ति पता चल जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति में से रैंक जाएगा तो व्यक्ति आएगा, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम रैंक वाला बताओ, तो देखो अगर आप रैंक में से रैंक को घटाते हो तो रैंक आती है। जैसे सपोज अगर मैं इसको ऐसे करूं, टोटल रैंक में से टोटल व्यक्ति कितने 48, तो टोटल रैंक आ जाएगी एक ज्यादा 49। टोटल रैंक में से मैं दोनों की रैंक घटा दूं 19 और 12 कितना हो जाएगा 31, कितना आ गया 18, तो ये रैंक आई है। अगर आप टोटल रैंक में से रैंक में से रैंक घटाओगे तो रैंक आएगी, वो रैंक आई 18। अपने को व्यक्ति बताने हैं बच्चे, तो जब आपने रैंक में से रैंक हटाया तो रैंक आई, और अगर आपको उस रैंक में से व्यक्ति की संख्या निकालनी है तो उस रैंक में से माइनस के 1 करना पड़ेगा। अगर रैंक है फिर व्यक्ति निकालोगे तो माइनस के 1, दोनों के बीच की रैंक तो 18 आ जाएगी, पर उसने रैंक नहीं व्यक्ति पूछा है, 1 घटा देना 17 व्यक्ति आएंगे। ऐसे करो वैसे करो, जैसे मन करे वैसे करो। क्लियर है? बस आपको आना चाहिए, बाकी तो आप क्वेश्चन बढ़िया से बना ही दोगे। मुझे लगता है ये तो रट लिया होगा आपने। हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? काउंट कर लूं एक बार, मैं भी करना जरा। आकृति में कुल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 39। अब देखो ये जो आकृति है, पहले इसकी बेस वाली यानी कि बेसिक आकृति पकड़ लेते हैं। तो ये वाला बॉक्स है बेसिक आकृति में, कितने पार्ट में बांटा हुआ है? 4। बड़ी संख्या 4 यानी 4 दूनी 8 त्रिभुज ये आ जाएंगे। फिर ये वाला बॉक्स है, इसको भी 4 पार्ट में बांटा है, 4 दूनी 8 त्रिभुज यहां आ जाएंगे। सेम बॉक्स ये है 8 त्रिभुज यहां, सेम बॉक्स ये है 8 त्रिभुज यहां, तो 8 चौके टोटल कितने हो गए? 32 त्रिभुज तो हो गए लाल वाले। इसके बाद जब आप इन दोनों बॉक्स को गिनोगे, एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल है और एक नीचे की तरफ है, 2 त्रिभुज यहां पे आ गए। इन दोनों बॉक्स को लोगे तो एक ऊपर की तरफ त्रिभुज है, एक नीचे की तरफ, 2 त्रिभुज यहां आ गए। इन दोनों बॉक्स को लोगे, एक ऊपर की तरफ राइट में और एक लेफ्ट में, 2 यहां आ गए। हरे कलर के 2 या 6 त्रिभुज ये हो गए। इसके बाद जब सारी आकृति को आपस में चिपका दोगे तो एक बड़े वाला ट्रायंगल ये बनेगा दाईं और पिंकी पंकी, तो एक इसको और ले लेना। तो कुल कितने मिल गए? 6, 7, 8 और 1, 9, 39। 39 विल बी द राइट आंसर। टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 39 होंगे। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि बिल्कुल सही होगा? ए, बी, सी, डी बनाइए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 39 बिल्कुल सही उत्तर है। 300, 336, 420, 525, आपको जो लग रहा है आंसर जल्दी बन पा रहा है तो जल्दी बनाओ, टाइम लग रहा है तो भी टाइम ज्यादा नहीं, 25 से 30 सेकेंड काफी। गौर से देखो, इस सीरीज को तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है तो चेक करो कहीं स्क्वायर या क्यूब से तो नहीं बन रही सीरीज। अगर ऐसा नहीं है तो देखो क्या मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या घटाया तो नहीं जा रहा। अब ये तो क्यूब के आसपास है। 6 का क्यूब होता है 216, 6 घटा रखा है। 5 का क्यूब 125, 5 घटा रखा है। 4 का क्यूब 64, 4 घटा रखा है। 3 का क्यूब 27, 3। तो क्या हो गया? 3, 4, 5, 6। तो आगे 7 के क्यूब में से 7 घटा देना। जब आप 343 में से 7 को घटा दोगे तो 336 आ जाएगा। 336 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसको भी आंखों में भस्म कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 29 है, 27 है, 23 है, 30 है। कैसे करोगे? जैसे भी आप करते हो वैसे सॉल्व कर देना। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले देखो कितनी लेटी हुई लाइन है, 1 2 3 4, तो ये नंबर डाल दो 1 2 3 4। इसके बाद 1 के सामने 1 लिखो, फिर इस 1 में 2 को जोड़ दो। 1 में 2 को जोड़ दोगे 3 आ जाएगा, फिर इस 3 में 3 को जोड़ दो 6 आ जाएगा, 6 में 4 को जोड़ दो 10 आ जाएगा। पहले ये सारी संख्या जोड़ दो, 1 + 3 + 6 + 10 कितना आ गया? 16, 17, 18, 19 और 1 20 आ गया।
फिर एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या, 10 को छोड़ दो 6 को जोड़ दो, 3 को छोड़ दो 1 को जोड़ दो, तो यहाँ पे 7 और जोड़ दो, कुल मिलाकर इस आकृति में 27। अब तो खैर इसके बहुत तरीके हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। टोटल त्रिभुज 27 होंगे, 27 होंगे। ऐसा क्यों करते हैं? पहले हमने सारे छोटे छोटे ट्राइंगल गिन लिए, फिर एक को छोड़कर एक ये बड़े बड़े ट्राइंगल गिन लिए, फिर उसको भी छोड़कर एक सबसे बड़े वाले ट्राइंगल गिन लिए, और एक हमने सबसे बड़े वाला ट्राइंगल गिन लिया। ये तरीका इस वजह से करा जाता है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 अल्फाबेटिकल टेस्ट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के परीक्षण पर आधारित क्वेश्चन है। पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगेन 30 सेकेंड है आपके पास, करो जरा एक बार जल्दी से और बताओ इसके लिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। A, B, C, D। क्वेश्चन के लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है चारों में से बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? चलो बन रहा है कुछ कुछ, किया जाए आगे की तरफ इसको और बढ़िया से। अब यहां पे अगर आप देखो, कह रहा है दी गई वर्णमाला, मतलब वही वर्णमाला ए से लेकर जेड तक, कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें, दाएं से 17वां है? तो भाई सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको दिशा यानी कि डायरेक्शन चेक करनी होती है। अगर डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट, एक है आपकी बाएं और एक है दाएं, अपोजिट अट्रैक्ट, अगर दिशा अलग है तो वैल्यू को आपस में जोड़ देते हैं। तो भाई जोड़ दो, 13 में कितना जोड़ दो? जितना वो भैया बोल रहे हैं 7। कितना आ जाएगा? 20 आ गया। 20वां अक्षर कहां से देखना है? हमेशा ध्यान रखो हिंदी में पहले वाली दिशा से, बाईं ओर से 20वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? तो ये तो खुशी की बात है, हमने ABCD बाईं ओर से पढ़ी है, तो बाईं ओर से 20 पे कौन सा लेटर आता है? T20, T आता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, T विल बी राइट आंसर। क्लियर है? ऐसा ही मिलता जुलता तो नहीं है क्वेश्चन, चलो नहीं तो मैं दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और बनाइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है यहाँ पे एनालॉगी, वो भी सामान्य ज्ञान की, सादृश्यता समानता का क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान पर आधारित है। वाटर का रिलेशन ऑक्सीजन से, तो सेम रिलेशन किसका किससे होगा? हीलियम का नाइट्रोजन से, सॉल्ट का सोडियम से, ट्री का प्लांट से, फूड का हंगर से। तो जैसे पानी में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऐसे ही नमक में, सॉल्ट में सोडियम पाया जाता है। सॉल्ट का केमिकल नाम क्या है पता है आपको? केमिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नाम नहीं, सॉल्ट को केमिकल फॉर्म में कैसे? तो जैसे वाटर को हम लिखते हैं ना H2O, सॉल्ट को क्या लिखा जाता है बताना जरा। फिलहाल तो आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए ध्यान से बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। NaCl बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को कहा जाता है ना। चलो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, पढ़ो फटाफट से, बताओ क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, करो जल्दी से। आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे थे बच्चा बताओ? आप में से एक बच्चा बोल रहा था कि मैम 2 बार नहीं है। देखो x के बाईं ओर से दूसरा पहला दूसरा, y के दाईं ओर से पहला दूसरा, सही बना है। मैं आपको PDF भेजूंगी टेलीग्राम पे, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो बताना मुझको, ठीक है? एक बार दोबारा से क्लास को देख लेना, सही बना है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। अब इसकी ट्रिक है जो मैंने आपको याद करवाई है, आधे तो भूल गए होंगे। देखो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन होता है और कौन कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन होता है। इसके लिए ट्रिक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी। पहला दिन कैसे याद रखोगे? तो हमारी शुरुआत होती है कहीं भी जाने से पहले, ठीक है? हमारी शुरुआत होती है कहीं पर भी जाने से पहले कि भाई पहला दिन हमारा होता है मंडे से सैटरडे, यानी मंडे से सैटरडे बढ़िया तरीके से आप कहीं पर भी जाते हैं, शुरुआत होती है मंडे से सैटरडे। मंडे से सैटरडे टीटी घूमता है तो बस ट्रेन में टिकट लेकर जरूर चला करिए, ठीक है? तो मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे ये शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं।
ये शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं। उसने पूछा कौन सा प्रथम दिन नहीं होता, तो भाई मंडे भी होता है, सैटरडे भी होता है, थर्सडे भी होता है, रविवार प्रथम दिन नहीं होता। अब आ जाते हैं अंतिम दिन पर। इसकी ट्रिक, अंत हो जाता है खुशियों का जब हो जाती है शादी, यानी कि वेडिंग। अंत हो जाता है खुशियों का जब हो जाती है शादी, यानी कि वेडिंग। तो वेडिंग करके भेजा हो जाता है फ्राई, फिर क्या तो संडे क्या तो मंडे, सारे दिन एक जैसे ही लगते हैं। तो वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे अंतिम दिन होंगे, मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे प्रथम दिन होंगे, सोमवार, शनिवार और मंगलवार, गुरुवार आपके होंगे प्रथम दिन, बुधवार, शुक्रवार, रविवार और सोमवार होंगे आपके अंतिम दिन। ध्यान रखना इस चीज को। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैलेंडर का रिपीटेशन पर आधारित, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 1990 का कैलेंडर कौन से साल में रिपीट होगा? सेम कैलेंडर जो कि 1990 का है। 1990 का कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट होगा? 2001, 2000, 1996, 1997 बनाया जाए। अब देखो हमें पता है कैलेंडर के रिपीटेशन का काम, यदि दिया गया वर्ष या दिया गया ईयर लीप ईयर से एक साल ज्यादा है तो वो कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है। दिया गया वर्ष लीप ईयर से 2 साल ज्यादा है, कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है। 3 साल ज्यादा है तो भी 11 साल के बाद रिपीट होता है। दिया गया वर्ष लीप ईयर है या लीप ईयर से 4 साल ज्यादा है, कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। और यदि लीप ईयर में 4 साल जोड़ा जाए, या ऐसा मानो यदि कैलेंडर लीप वर्ष का है और 28 साल जोड़ने पर भी लीप वर्ष नहीं आ रहा, ये एक्सेप्शन केस होता है, तो ऐसे केस में फिर कैलेंडर 40 साल के बाद रिपीट होता है। तो ये थोड़ा सा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है। यहां पे आ जाओ, कह रहा है 1990। 1990 से पहले कब आया था लीप ईयर? 1988। भाई लीप ईयर है ना, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है और हमें दे रखा है 1990 का कैलेंडर, यानी लीप ईयर से 2 साल ज्यादा है। और यदि दिया गया कैलेंडर लीप ईयर से 2 साल ज्यादा है तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा। कब रिपीट हो जाएगा? 2001 में, 2001। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑड वन आउट बताना है, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है, यानी कि ऑड वन आउट है? करो और बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है? शुरू की 2 डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 8। 2 8 16 होता है। शुरू की 2 डिजिट को लास्ट वाली से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 8। 8 पंजे 40 होता है। शुरू की 2 डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से डिवाइड कर दो, 8 सत्ते 56 होता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, 64 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 से तो 16 आ रहा है। बाकी सब में 8 8 आ रहा है, लेकिन किंतु परंतु बंधु डी वाला बाकियों से अलग है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस फिलिंग द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान की जगह कौन से लक्षणों को भरा जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए? करिए फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब था आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ना है फटाफट और बताना है। हाँ जी, 8 का मल्टीपल कह सकते हो, लास्ट वाली डिजिट की 8 से गुणा करी तो आगे वाली डिजिट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए ध्यान से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हो या 18? कौन सा रिपीट करने के लिए कह रहे हो? 19 में दिया गया कैलेंडर लीप ईयर है, लीप ईयर से 1 साल ज्यादा का दे रखा है तो 6 साल के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर से 2 साल ज्यादा है तो 11 साल के बाद रिपीट होता है। 3 साल ज्यादा है 11 साल, 4 साल ज्यादा है 28। अगर 28 जोड़ने के बाद भी लीप ईयर ना आए तो ऐसा कैलेंडर 40 साल बाद रिपीट होता है। अभी मैं
होली, जब होली है, होली तो आई गई है, तो मैं आपको ना क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी कैलेंडर की, अगर आप कहोगे तो कैलेंडर क्लॉक की मैं क्लास दूंगी, थ्योरी वाली, बिल्कुल थ्योरी। उन क्लासेस को देखना, सच में मजा आ जाएगा। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। रिक्त स्थान की जगह कौन सा लेटर आएगा ये बताना है, सीरीज कंप्लीट करनी है। देखो कुछ सेम दिख रहा है भाई, पी क्यू के बाद एस दे रखा है, तो पी क्यू एस होना चाहिए, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर और फिर से पी क्यू एस आर। कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़े, एक बार एस लिखना पड़ा, क्यू लिखना पड़ा, पी लिखना पड़ा, आर लिखना पड़ा, पी लिखना पड़ा, यानी एस क्यू पी आर पी, ऑप्शन ए वाले विकल्प को लिखकर मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर सकती थी। अगेन क्वेश्चन आसान है, तुरंत बता देना, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प करेक्ट होगा, ए बी सी डी। यदि 124 का रिलेशन है 5 से, यदि 342 का रिलेशन किससे होगा, 7 का रिलेशन है 2 से, चारों में से कौन सा विकल्प करेक्ट है, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। अब यहां पे देखोगे भाई 5 का क्यूब होता है 125, 5 के क्यूब में से घटा रखा है, 2 का क्यूब होता है 8, एक घटा रखा है, तो यहाँ पे 7 आएगा, तभी तो 7 के क्यूब 343 में से घटाओगे 342 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे 7 लेना पड़ेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि बैट को 9, ग्राउंड को 36, तो बिल्डिंग को क्या लिखा जाएगा, चारों में से कौन सा विकल्प, आवाज आ रही है बच्चा, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही है। क्वेश्चन आसान है तो 15 से 18 से 20 से सेकंड में कर दो खत्म, हार्ड है तो भी 35 से 40 सेकंड में होना चाहिए, अल्ट्रा हार्ड है तो 1 मिनट, अगर उससे ज्यादा समय किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है स्किप कर दो, 1 मिनट से ज्यादा समय देते ही नहीं, ठीक है, और ये आदत अभी से डलेगी आपकी। यहां पे आइए बताइए, तो देखो बैट में 3 अक्षर है, 3 का स्क्वायर 9, ग्राउंड में आपको 6 अक्षर दे रखे हैं, 6 का स्क्वायर 36, बिल्डिंग में 4 और 4 8 अक्षर दे रखे हैं, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 लेना पड़ेगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन आपको, किस पर, इनइक्वालिटी पर आधारित, इनइक्वालिटी जिसको हम असमानता कहते हैं, पता है ना इसकी लॉजिक, नहीं तो मैं बता देती हूँ। फिलहाल करो बताओ कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे सही है। एक होती है ग्रेटर देन वाली फैमिली, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होती है लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन और लेस देन को हम कहते हैं दादाजी, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू को हम कहते हैं पिताजी, इक्वल टू को कहते हैं हम आप जी। भाई आप पे भी जी लगा दो बेचारे को, नहीं अपने को नहीं दे हम इज्जत, आ जाओ इधर। अब यहाँ पे देखो, यदि आपको ये तीनों साइन दिखाई देते हैं एक साथ, दादाजी पापा आप तीनों बैठे हो, पहले नंबर पे दादाजी की चलेगी, फिर पापा की और फिर आपकी कहीं चलेगी। अगर तीनों साइन है तो पहले नंबर पे दादाजी की, फिर आपकी, और फिर दादाजी के बाद पिताजी की, फिर आपकी। लेकिन अगर दोनों फैमिली आपस में टकरा जाएगी तो यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसने बोला आर से यू के पास जाना है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि बीच में दे दिया इसने सेमीकोलन। पहले आर टी के पास जाएगा, सीधा जा रहा है, सीधा साइन आएगा ग्रेटर देन, फिर टी यू के पास जाएगा, उल्टा जा रहा है तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, दोनों साइन ग्रेटर देन है तो प्राथमिकता भी ग्रेटर देन ही होगी, पहले वाला सही है। अब चेक करते हैं दूसरे वाले को, आ जाओ। टी से पी के पास जाना है, चलो भाई चलो, टी ये रहा, पी ये रहा, पहले टी से यू के पास जाएंगे, ध्यान रहे उल्टा जा रहे हो साइन उल्टा हो जाएगा, तो लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, फिर u से p के पास जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, सीधा साइन आएगा ग्रेटर देन, अगेन दोनों साइन ग्रेटर देन है तो प्राथमिकता भी इसी की होगी, दूसरा भी सही है, यानी पहला निष्कर्ष भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सी। किसको लग रहा है कि सेकंड नहीं होगा, जरा मेरे को बता दो कैसे लग रहा है। अरे भैया उल्टा जाओगे तो साइन उल्टे हो जाते हैं,
ये होता है सीधा चलना टिकड़िम टिकड़िम, ये होता है उल्टा चलना गड़ो बड़ो बड़ो बड़ो। तो जब आप उल्टा चलोगे तो साइन भी तो उल्टे हो जाएंगे ना। अगर यहाँ पे लेस देन था तो ग्रेटर देन बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन था तो लेस देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, और लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। साइन उल्टे करोगे नहीं करोगे? चलिए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये वो क्वेश्चन है कि आधी आंख बंद करके आधी आंख से भी उत्तर निकाल सकते हो। बताइए फटाफट से, हाउ मेनी स्क्वायर नहीं, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 22, 24, 28 या फिर 32। दी गई आकृति में, बच्चा क्लास ऑनलाइन है, इसका फायदा है जितने बार चाहो उतने बार क्लास को चलाकर देख सकते हो। लकी बॉय एक बार देखना जरूर क्लास को पूरा चला के। तो कितने इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? पहले बेसिक फिगर 1 2 3 4, 4 बड़ी संख्या है यानी 4 दूनी 8 त्रिभुज इसमें आ जाएंगे। अगेन सेम डिब्बा है 8 त्रिभुज इसमें, दोनों डिब्बों को मिलाओगे, एक बड़े वाला लेफ्ट में और एक राइट में, 2 ये मिल गए, यानी बीच वाले डिब्बे में से 8 2 10 और 8 18 त्रिभुज तो ये आ गए लाल रंग के। इसके बाद देखा 1 और 2, इन दोनों को मिलाओगे 3 त्रिभुज यहाँ पे, 1 और 2 इन दोनों को मिलाओगे 3 त्रिभुज यहाँ पे, नीले वाले 3 3 6 त्रिभुज हो गए, कितने बन गए? 24। सारी आकृति को आपस में चिपका दोगे तो एक बड़े वाला ट्राइंगल बनेगा बाईं और ऊपर और एक नीचे, 2 हरे रंग के। ऐसे एक बड़े वाला ट्राइंगल बनेगा पिंकी पोंकी दाईं और, एक ऊपर और एक नीचे, 2 यहाँ बन गए। तो 2 बन गए हरे वाले त्रिभुज और 2 बन गए पिंकी पोंकी। तो कितने हो गए? 6 7 8 9 10 10 और 18 28। आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या 28 होगी। 28 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 रैंकिंग पर आधारित प्रश्न है, पढ़िए और बताइए। आपके पास है 30 सेकेंड, बनाना है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। 28 28 28 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। पिंक कलर, ताकि आपको पता चल जाए किस त्रिभुज को ले रहे हैं हम। पिंकी पोंकी मतलब पिंकी पोंकी ये वाला होता है, ठीक है। बनाइए फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 26। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 1 मिनट, यदि रोहन बाएं से 7वां है तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है एक पंक्ति में कमल तो बाएं से 18वें स्थान पे है, तो बाईं ओर से कमल नाम का व्यक्ति दे दिया, उसकी रैंक तो 18 है, और उसी पंक्ति में रोहन बाएं से 7 है, तो रोहन नाम का व्यक्ति है वो पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पे है। आपसे पूछा है ये बता दो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति आएंगे। क्या पूछा? व्यक्ति पूछा। मुझे रैंक पता है, तो मैंने कमल की रैंक 18 में से रोहन की रैंक 7 घटा दी। ध्यान है ना, रैंक में से रैंक को घटाओगे तो रैंक आएगी। 18 में से 7 को घटा दोगे कितना आ जाएगा? 11, पर ये रैंक है, हमें चाहिए व्यक्ति, तो व्यक्ति कैसे आएंगे? रैंक में से 1 माइनस कर दो, 11 में से 1 घटा दो तो व्यक्ति की संख्या आ गई 10। ऑप्शन डी 10 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? अब तो इसमें -1 में +1 में दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27 पेपर फोल्डिंग कटिंग फटाफट से करिए, बताइए इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय आपका शुरू होता है। अब एक कागज दे रखा है, मोड़ा हुआ है, खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है, ABCD। जब भी आप पेपर फोल्डिंग कटिंग करें तो जब पेपर को खोलते हैं दाएं बाएं दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब, तो जो आकृति मिरर के दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी आ जाएगी, जो आकृति मिरर के नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब आएगी। आकृति खोलने पर, पेपर खोलने पर कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कहां दिखाई दे रहा है? 1 में। सेकंड का तो पता नहीं, ये तो पता नहीं अलग ही डांस कर रहे हैं, ये तो सभी सेम बना दिए। ऑप्शन 1 ए एब्सोल्युटली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 ये रखो होमवर्क, सभी को इसका आंसर जरूर जरूर करके देना है। बाकी क्वेश्चन मैं और देती हूं, उसको भी करके बताना। यदि कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया जाए कि यदि किसी प्रकार से 12 का रिलेशन, सोचना क्या हो सकता है इसके साथ, यदि किसी प्रकार से 12 का रिलेशन 36 से दे दिया, उसी प्रकार से उसने आगे रिलेशन को कंटिन्यू किया, फिर आगे उसने किसी प्रकार से 80 का रिलेशन, इतने में तो पकड़ ही लोगे आप, 150 से दे दिया, तो आपको बताना है उसी प्रकार से
ठीक है, आपको बताना है उसी प्रकार से। क्या बताओगे आप? एक मिनट रुक जाओ। आपको बताना है उसी प्रकार से 252 का रिलेशन किससे होगा, विद एग्जाम्पल या विद डिटेलिंग। आप लोगों को इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करना है कि क्या हो रहा है, ऑप्शन में दे नहीं रही हूं अभी। क्लास की पीडीएफ में डेली आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे और एग्जामपुर की ऐप पे भी। पीडीएफ में बता रही हूँ कहां पर प्रोवाइड करवाऊंगी, उस ग्रुप से आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हो, क्वेश्चन को जितने बार चाहो देख सकते हो। आज तारीख हो गई 11 मार्च और हैप्पी होली भाई आप सभी को। बढ़िया तरीके से पढ़ो लिखो, मस्त मौज करो। आप मुझे बता दो होली में, क्योंकि घर जाना होगा मुझे, बट मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा के जाऊंगी। आप होली में कौन कौन से टॉपिक चाह रहे हो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं? होली वाले दिन होली खेलना, वो क्लास भले शाम को देख लेना, पर होली वाले दिन घर वालों के साथ थोड़ा बैठो, थोड़ा बातें करो, ठीक है? वो चीज बहुत मिस होगी एक टाइम के बाद। चलो, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बस एक मिनट रुकना। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का है ये, प्रीति मैम एग्जामपुर नोट्स। यहाँ पर मैं पीडीएफ कोशिश करती हूँ कि क्लास खत्म होने से पहले पहले दे दूं। इससे जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, सर्च करो @प्रीति मैम एग्जामपुर नोट्स। ओके, फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं बच्चा। मिलते हैं हम लोग कल अपने टाइम पर, कल नहीं अभी आज रात को भी होगी क्लास 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हैप्पी होली। ये होली आपकी जिंदगी में बहुत सारे रंग लेकर आए। घर वालों के साथ बात करो मस्ती से, कचरी वचरी खाओ, नहीं आलू की जो कचरी बनती है घर में, नहीं छील छील के बनाते थे घर वालों के सब बैठ के, मम्मी देती थी, फिर वो परात लेकर ऊपर जाते थे, मम्मी की पुरानी साड़ी होती थी उसको धुल के फिर बिछा के चिप्स खाते थे। चलो, तो फिर हम मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अभी तक जिन्होंने भी परिवर्तन बैच नहीं लिया है, परिवर्तन बैच जरूर से परचेज कर लेना। 10%